जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक। चले अल्लाह ताला ठीक रखे। चले शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना ज़िदना इल्मा अमला फ़हमा व तक़वा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लाइफ में जो तीन बार एक्चुअली 3 बार जो तोरिया किया, तोरिया से मुराद झूठ बोलना पड़ा या बोला, तो वो कैसे कैसे मौक़ों पे बोला, या फिर ये कि अल्लाह ताला की कुदरत की जो निशानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे परिंदों वाले वाक़ये की सूरत में, अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत का जो करिश्मा दिखाया वो कैसे दिखाया। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम लोगों को अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी जगह है जहां हम झूठ बोल सकते हैं या जहां पे गिबत भी जायज़ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 मौक़ों पे तो बिल्कुल खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए तोरिया किया। तोरिया से मुराद के डबल मीनिंग समझ लो। एक बात होती है कि अगले को कुछ समझ आती है, लेकिन जो जिस इंसान ने बोला होता है ना, वो किसी और मीनिंग से बात कर रहा होता है। ठीक है, तो उनमें से और तीसरा जो था वो जब आएगा वो वाक़या मैं आपको बताऊंगी। पहला ऐसा था, सबसे पहला वो था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था कि हम मेले पे जा रहे हैं तो आप हमारे साथ चलें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि उनके बुतों के ख़िलाफ़ थे ना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे आसमान की तरफ देख के इधर-उधर निगाहें करके उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, यानी उन्होंने ऐसे शो कराया जैसे कि वो लोग ऐसे करते थे ना, जब उन लोगों के ऊपर कोई परेशानी या मसला आता था तो वो अपने आसमान की तरफ देख के कहते थे कि मेरे सितारे गर्दिश में आए, यानी कि जैसे मुझे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये वो लोग करते थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के वो लोग थे जो जहाँ पे वो वहाँ पे रहते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, यानी वो मेले पे जाना ही नहीं चाहते थे। उसकी वजह क्या थी कि उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके वो वाले बुत खाने में जी जी हाँ जी, मेले होते थे, इस तरह की चीज़ें पहले भी लगती थी। ठीक है, तो वो उनका कोई त्यौहार था, मजहबी त्यौहार था, जहाँ सब ही जाते थे, कोई इलाके में मौजूद नहीं था, तो सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह गए पीछे। ठीक है, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह गए तो उनका मकसद क्या था, बेसिकली उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए उनके बुत खाने से, उनकी इबादतगाहों से, उनकी उस बड़ी इबादतगाह से, और एक जो सबसे बड़ा बुत था उसके ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया। ये सुनाया हुआ ना मैंने। ठीक है, तो जब इनकी कौम के लोग वापस आए तो वो मतलब ये सारा कुछ देख के उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिर उनको उनको यानी ये रिमाइंडर मिला उनको, याद आया कि एक लड़का यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने मेले पे जाने से इनकार कर दिया था, तो इट मीन्स कि ये काम उनका ही है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तो पहले वो वाला बोला था मैं बीमार हूँ, ये वाला एक तौरिया किया। अब दूसरा मौका अब आया कि जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये हमारे बुतों को किसने तोड़ा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे फिर से डबल मीनिंग एक तरह से वो बात की कि बड़े ने किया होगा। ठीक है, अब चूंकि उन्होंने कुल्हाड़ा जो है वो बुत पे रखा हुआ था, बड़े बुत पे, तो अब वो उन्होंने कहा कि जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से ये कहना चाह रहे थे कि मैं यानी कि बड़ा तो मैं हूँ ना इस टाइम, ये बुत है, ये तो बेजान चीज़ें हैं, इनमें फिर बड़ा कौन हुआ मैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, लेकिन उन लोगों ने ये समझा कि बड़े बुत से पूछ लो, उनको ये लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं कि बुत तो बोल नहीं सकता, वो कैसे बताएगा हमें। तो इस मौके पे दूसरा तोरिया किया, और इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको उस टाइम सरजनिश की कि तुम लोग फिर कैसे तुफ है तुम लोगों पे कि तुम लोग समझते भी हो कि ये तुम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ संवार नहीं सकते, और फिर भी तुम लोग इनकी पूजा करते हो, जबकि तुम खुद कह रहे हो कि बड़ा बुत जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही बता सकता है, यानी यूजलेस है। तीसरा तोरिया तब किया था हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो उनकी वाइफ थी, जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले थे ना अपने इलाके से, जब आग से बच के और अपने उस इलाके से निकले थे वापस, अल्लाह ने उनको बचा लिया था। तो हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही अकेले निकले थे, और साथ में सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे, उनके भतीजे। ठीक है,
तो ये लोग निकले थे वहाँ से और उसके बाद रास्ते में जो है ना एक जगह पे मिस्र से शायद गुजर रहे थे, तो वहाँ पे फ़िरौन जो एक फ़िरौन और था, वो रास्ते में जो भी इस तरह से लोग मुसाफिर गुजरा करते थे, तो वहाँ पे वो उसकी आदत होती थी कि जो भी कोई खूबसूरत औरत या किसी की खूबसूरत बीवी होती थी, तो वो उसको अपने पास एक तरह से बांदी या कुछ इस तरह बना के रख लेता था, उनको यूज़ करता था और उनके हस्बैंड को मार देता था। तो जब इनसे पूछताछ की गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो इन्होंने उस टाइम कह दिया कि वो मेरी बहन है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली दिल में ये बताया। एक तो ये हुआ कि वापस आके उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कह दिया, बता दिया, यानी उनको बता के तौरिया किया ना कि मैं उनको ये कह के आया हूँ कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन एक्चुअली मैं और तुम इस वक्त रोए ज़मीन पे हम लोग एक दूसरे के दीनी बहन भाई हैं। दीनी बहन भाई मैंने बताया था ना कि बेसिकली हमारा कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हम लोग दीन के लिहाज से सब बहन भाई हैं। तो इस तरह से जब उस टाइम पे वो दोनों ही ईमान वाले थे, तो इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के दीनी बहन भाई थे। तो इस तरह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब आगे उस बादशाह के पास गई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ करना शुरू कर दी, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी कि मेरी वाइफ को अल्लाह ताला उस फ़िरौन के शर से बचा के रखे। और ऐसे मौके पे ये हुआ था, वो फ़िरौन पहले दौर में जो मिस्र के जितने भी बादशाह होते थे ना, उनका समझ लो एक लक़ब होता था फ़िरौन। फ़िरौन यानी कि उनको उनको कहा ही फ़िरौन जाता था, ठीक है? वो अलग-अलग नाम होते थे, बट फ़िरौन उनका एक बेसिक नाम होता था, समझो। इस तरीके से जब वो फ़िरौन के पास गई, तो फ़िरौन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा क्योंकि वो बड़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि दुआ कर रहे थे और नबियों की दुआ कबूल होती है ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसे बचाया कि जब वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाता था हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास, तो उसको एक तरह से अजीब सा दौरा सा पड़ जाता था और मुँह से झाग भी निकलने लग जाती थी और वो जैसे शिवरिंग पूरे बॉडी में, उसका हाथ शल हो जाता था इस तरीके से ना। तो उसने एक दफ़ा किया, फिर वो दोबारा दुआ की कि ज़ाहिर है अगर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उसको वाक़ई कुछ हो जाता या वो मर जाता, तो उन पे इल्ज़ाम आ सकता था कि बादशाह इनकी मौजूदगी में कैसे मर गया, या उन पे इल्ज़ाम लग जाता, हज़रत सारा को सज़ा मिल सकती थी। तो फिर इस तरह उन्होंने दुआ की कि ये ठीक हो जाए, अल्लाह से दुआ की तो वो ठीक हो जाता था। ऐसे 3 बार हुआ। तो तीसरी बार ये कि वो बादशाह खुद ही घबरा गया। उसने कहा कि ये तो कोई और ही मतलब अल्लाह ताला की कोई ख़ास बंदी है, यानी उन्होंने मिस्र ने फिर जो है ना हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को फिर उस टाइम पे एक लौंडी गिफ्ट की थी, हज़रत हाजिर। लौंडी होते हैं जैसे गुलाम होता है ना किसी के, जो कि हर वक्त खिदमत करता रहता है, किसी की खिदमत में हाजिर रहता है और कोई पे भी नहीं लेता, ठीक है? तो इसी तरह उनकी एक समझो फीमेल वर्जन को कहते हैं लौंडी। और हज़रत हाजिर जो है वो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया ये गिफ्ट। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से फिर शादी निकाह कर ली, ठीक है? और इस तरीके से हज़रत हाजरा जो अलैहिस्सलाम है, उनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और इंशाल्लाह इस बारे में हम मज़ीद अब आगे आगे पढ़ेंगे, जब बनी इस्माइल और बनी इसराइल के बारे में जब पढ़ेंगे हम। अच्छा, ये 3 मौके हो गए तौरिया के। अब मैं आपको बताऊँ कि एक और वाक़या हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ में। वो ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मुझे आप अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे ज़िंदा करेंगे मुर्दों को, या कैसे आप उनको, यानी वो अल्लाह ताला से एक तरह से अपने दिल के इत्मीनान के लिए एक तरह से ये फरमाइश कर रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्यों आपको यकीन नहीं है कि मैं मेरी कुदरत पे यकीन नहीं है या कुछ इस तरह से? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ़ एक उनके दिल की ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी की। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी ना, वो अल्लाह ताला से बातें करते थे, तो समझो इनके लिए भी दिल में ख्वाहिश आई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने ख्वाहिश ऐसे पूरी की। उसमें ये होता है कि एक होता है इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन का मतलब होता है कि किसी को कोई बात वैसे ही पता है तो आप तक पहुंच गई, ठीक है? एक होता है आइनुल यकीन। आइनुल यकीन होता है कि आपने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया। और एक होता है हक्कल यकीन, यानी कि आपने एक तरह से वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, हाथ लगा लिया। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, इसको आप छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन, हक्कल यकीन पे, कि जैसे आजकल के दौर में जब हम लोग सुनते हैं कि खाना काबा ऐसा है, ऐसा दिखता है, मतलब जो लोग गाँव और बहुत दूर दराज के इलाकों में, उन लोगों ने सिर्फ सुना सुनाया होता है ना, फिर उसके बाद कुछ लोगों के हाथ में फ़ोन होते हैं, तो वो फ़ोन पे देख लेते हैं कि अच्छा ये है खाना काबा, वो आइनुल यकीन है। पहला वाला इल्मुल यकीन था, ये आइनुल यकीन है कि उन्होंने आंखों से देख लिया।
और एक होते हैं जब वहाँ जाके वहाँ मौजूद होके मक्का में और खाला काबा को हाथ लगाते हैं, तो वो एक तरह से हक़्क़ुल यकीन हो जाता है। तो इस टाइम पे इनकी जो फरमाइश थी ना, वो एक तरह से आइनुल यकीन के लिए थी कि मैं देखूँ अपनी आंखों से कि अल्लाह ताला की ये कुदरत का नज़ारा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम फिर 4 परिंदे पालो, ठीक है। अब वो परिंदे कौन से थे ये एक अलग बात है, उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है, और क्या पता वो सारे परिंदे अलग अलग होते, ठीक है। उन्होंने कहा इस परिंदे पालो, यानी उन्हें अपने साथ मानूस करो। फिर चारों परिंदों के जो गोश्त है उसको काट के उसको मिक्स करके आपस में, तो वो जो आपको सामने पहाड़ नजर आ रहा है ना, मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ, ये कुरान मजीद में सारा वाक़या है, ठीक है। और क्या आपको जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, उस वहाँ पे आप जगह जगह पे ये परिंदे रख दें और मुख्तलिफ इसके गोश्त के पीसेस, तो फिर आप इसको जब आवाज़ देंगे तो वो फ़ौरन आपकी तरफ भागे हुए आएंगे, और ये ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो यानी अल्लाह ताला ने जब ज़ाहिर है पैगम्बरों से इतना बड़ा काम लेना होता है तो उनको ख़ास एक्सपीरियंस से इसलिए ही गुजारते हैं ताकि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल यकीन के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुला सके। फुल उनको दिल में यकीन होता है ना, तो इस तरीके से वो उनको एक तरह से ये ख्वाहिश पूरी की अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जी परिंदों को ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ दी थी तो परिंदे उड़ के आ गए थे, तो इसका मतलब है कि मुर्दा परिंदे सुन सकते हैं, तो क्या मुर्दे नहीं सुन सकते कि आप उनके पास कब्र के पास जाके दुआ करें तो वो आपकी दुआ सुन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला से फरमाइश की थी तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सारा एक्सपीरियंस करवाया ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद से तो नहीं किसी को ज़िंदा किया। जैसे कोई एक छोटी सी एक अजीब सी एक स्टोरी मशहूर है कि एक बुजुर्ग के नाम से मशहूर है कि जी वो तो एक दफ़ा वो मुर्गी खा रहे थे और उनका शागिर्द पास बैठा था, तो एक औरत उस शागिर्द की माँ आई वहाँ पे, तो उन्होंने दिल में सोचा कि खुद मुर्गी खा रहे हैं, मेरे बच्चों को ये खिला रहे हैं, तो वो रूखी सूखी खा रहा है। तो उनको पता चल गया बुजुर्ग को कि ये औरत क्या सोच रही है। तो उन्होंने क्या किया, जब मुर्गी खा ली तो हड्डियाँ जो है वो सारी हड्डियों को एक तरह से उसको फिर से कहा कि कुम बेज़निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ, तो वो ज़िंदा हो गई और मुर्गी उड़ के भागने लगी, यानी वहाँ से उठ के। तो नहीं, वो कोई बुजुर्ग थे, लेकिन उनके साथ ये कहानी मशहूर करके जोड़ दी हुई है। वो उन बेचारों को तो शायद पता भी ना हो, ये रियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है रियल, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक नबी को अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी मुर्दा ज़िंदा करने की, और वो कौन से थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, बिनाई लोगों की वापस ले आते थे, परिंदा नहीं, वो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये सिचुएशन थी कि वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करते थे, और फिर वो ये नहीं कि वो ज़िंदगी गुजारने लग जाता था वो मुर्दा, वो फिर थोड़ी देर बाद अपना ख़त्म हो जाता था, फोत हो जाता था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मौजज़ा दिखाने के लिए वो शो करते थे कि ये मैं ज़िंदा कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि कोई और बुजुर्ग, कोई भी इंसान, किसी और को ये इख्तियार नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक को भी नहीं था, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये एक मौका दिया था, और ये भी अल्लाह के हुक्म से। ये कुरान मजीद में ये हज़रत ईसा का ही जिक्र है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि जो एक 2-3 चीज़ें जहाँ पे हमें तौरिया करना जायज़ है। तौरिया से मुराद कि आप बेसिकली, आप वही बात अभी बताया मैंने कि आप बेसिकली झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन आपके मीनिंग कुछ और है, किसी और को मीनिंग कुछ और लग रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये कर सकते हैं कि सुलह जब किसी को करानी हो ना, 2 भाइयों की सुलह करवानी है, दो ग्रुपों में लड़ाई हुई हुई है, तो आप उनको एक तरह से कायल करने के लिए कह सकते हैं नहीं वो ऐसी बात नहीं है, या वो ऐसे नहीं सोचता, तो आप अपना मतलब पॉजिटिविटी शो करेंगे, यानी कि 2 लोगों की सुलह कराने की खातिर आप थोड़ा सा उसके बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, या थोड़ा सा तौरिया कर सकते हैं। इसी तरह जंग के दौरान आप कर सकते हैं। और तीसरा ये कि जब मियाँ बीवी, उनके ताल्लुकात भी ज़ाहिर है थोड़े से ख़राब होने का अंदेशा होता है, अगर ज़्यादा किसी बात का तूल हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो ऐसे मौक़ों पे छोटी मोटी बात पे नहीं, मतलब कभी कभार ज़रूरतन, छोटी मोटी बात पे नहीं, ज़रूरतन आप तौरिया कर सकते हैं, ताकि झगड़े या शर से बचा जा सके। और इसी तरह एक और ऐसा मौका है, लेकिन आपने दिल में ईमान रखना है और तौरिया को रूटीन नहीं बनानी, ठीक है, कि आए दिन ही बस शुरू हो गए कि चलो छोटा मोटा झूठ तो बोल ही सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि जैसे गिबत किस मौके पे हलाल हो सकती है, जैसे कोई इंसान अपनी बेटी की शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है उसने,
और वो कोई गैर है, तो आप कहीं उस इलाके से पता करने गए हो कि वो बंदा कैसा है, उसके महल्ले के लोग उसके बारे में क्या बताएं। तो अगर किसी महल्ले के बंदे को पता है कि ये आदमी गलत उसकी इंटेंशंस होती है या वो अच्छे लोगों में नहीं उठता बैठता, तो ऐसे मौके पे आप उसकी गिबत कर सकते हैं कि भाई वो ऐसा आदमी है, ये वैसा आदमी है, ताकि किसी की बेटी की लाइफ बच सके। ठीक है, फिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Like, share, and subscribe.